हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले ये भी मुझे बताना कि कल आप सबने मुझे मिस किया या नहीं किया, क्योंकि कल मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं देखने के लिए गई थी नरसिम्हा मूवी। मैं सुबह से हर वीडियो में ये बात सबको बता रही हूँ। मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब भी जाके देख के आओ ना। आप लोगों का मन खुश हुआ ना तो मुझे याद करना कि दीदी ने बोला था। इतना मेरा मन खुश हो गया कि मेरा कल की डेट में कुछ करने का ही मन नहीं किया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने रात को वीडियो बनाई थी, है ना। लेकिन आज भी देखो मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया और अभी मैं जस्ट 8 साढ़े 8 बजे वीडियो बनाने के लिए बैठ रही हूँ क्योंकि मेरा मन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था कल वीडियो देखने के बाद। भी पॉजिटिविटी कहते हैं ना, एक पॉजिटिविटी आ गई थी। लेकिन क्या करें, रिएक्शन देना हमारा काम है और इसीलिए हम अपने काम को करने के लिए भी आएंगे ही और आना ही पड़ेगा। और यस, जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट यहाँ पे करने आते हैं ना, मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ कि आप लोग इतने पार्शियल कैसे हो सकते हो। अगर आप एक इंसान के लिए इतनी सिंपैथी, इतना कंसर्न दिखाते हो तो फिर आपको दूसरे इंसान के लिए भी उतनी ही सिंपैथी और उतना ही कंसर्न दिखाना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी वीडियो में ना मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कितना और कब बोलना है, और सबसे पहली बात है कि कैसे बोलना है। अपनी ज़ुबान पे मेरा बहुत कंट्रोल है और हमेशा से रहा है। और इसीलिए आप लोग मुझे तो प्लीज़ ये शिक्षा मत दीजिए क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कैसे बात करनी है। लेकिन जो कमेंट में आप जहर लिखने आते हैं ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से चीज़ें लिखी जाती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने आप को यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रही हूँ, चाहे वो मेरी भाषा हो चाहे वो मेरी बोली हो। तो मेक श्योर कि कमेंट करने से पहले आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आपकी भाषा और आपकी लैंग्वेज ठीक से यहाँ पे आप लिख के जाएँ, जहर नहीं यहाँ पे उगल के जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। सो अरे बाबा की आधी वीडियो के ऊपर रिएक्शन मैंने अपने दूसरे वाले चैनल में दे दिया था क्योंकि मैंने उस समय पे आधा ही व्लॉग देखा था। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा का पूरा व्लॉग देखा, क्योंकि मैं बाकी व्लॉग में फिर टाइम वेस्ट क्यों करूं। मैं एक दिन के लिए एक ही व्लॉग देख पाती हूँ गाइज, या हद से हद 2 व्लॉग 3 व्लॉग। मैं एक साथ सब लोगों के व्लॉग नहीं देख पाती, इसीलिए मेरी वीडियोज़ रिएक्शंस लेट हो जाते हैं। और मेरे सब्सक्राइबर ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मैं बिल्कुल भी हर कंटेंट में देख देख के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो मैंने अरे बाबा का आधा व्लॉग कल देखा था, तो मैंने सोचा आधा ये भी देख के मैं पूरा कर देती हूँ और मेरा भी यहाँ पे रिएक्शन का काम हो जाएगा। सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो अरे बाबा का बिल्कुल भी गाइस उठने का मन नहीं हो रहा था। अरे बाबा का उठने का मन नहीं हो रहा था। कहाँ से? बेड से उठने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि इनका मन कब होता है बेड से उठने का। इनका बस चले तो ये तो बेड के अंदर ही सोएं, वहीं पे खेलें, वहीं पे कूदें, वहीं पे वीडियो बनाएं। ये बेड से नीचे भी पैर ना रखें अगर इनका बस चले तो। वो तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें बेड से नीचे उतरना पड़ता है ना। तो वहाँ पे इन्हें थकान हो जाती है उतरने के बाद। इनके हिसाब से ये जो है बिना फ़िल्टर के ऑडियंस के सामने आती हैं। तो मैडम जी आप स्पेशल व्लॉगर नहीं हैं जो बिना फ़िल्टर के ऑडियंस के सामने आती हैं। जितने व्लॉगर हैं ना, जितने भी लोग डेली लाइफ की अपनी व्लॉगिंग करते हैं, वो सब बिना फ़िल्टर के ही आते हैं। बिना फ़िल्टर के ही सब लोग आते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि गंदे उठ के चल के आ जाएं। अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाना बुरा नहीं होता, क्योंकि आपको लाखों करोड़ों की जनता देख रही है। चलो हम ये मानते हैं कि जब इंसान सुबह में उठता है, उठने के बाद वो बताता है अपनी फ़ैन फॉलोइंग्स को कि गाइस गुड मॉर्निंग, मैं उठ गया हूँ, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नया दिन शुरू हो गया है, वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन उसके बाद इंसान नहाता भी है, उसके बाद इंसान ड्रेसअप भी करता है। ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, थोड़ा बहुत तो अपना मेकओवर करेगा कि नहीं करेगा। मैं बोल भी किसको रही हूँ, क्योंकि इनको तो एक एक सूट में 3-3 4-4 बार स्पॉट किया गया है। आई डाउट कि मेकअप तो ठीक है कि लाइट करते हो, नहाते वाते हो रोज़ या नहीं नहाते, क्योंकि इस पे भी डाउट लग रहा है गाइस। नोटिस करना आप इनकी व्लॉगिंग में कि नहाने में भी ये गैप मार लेती है, मुझे लग रहा है जैसे छोटे में बच्चे नहीं गैप मार लेते थे, मम्मी डंडा पकड़ पकड़ के बाथरूम में छोड़ के आती थी कि जाके नहाओ। मुझे तो लग रहा है इनका अभी तक भी वही हाल है कि नहाना वहाना नहीं है। नहाना तो छोड़ो, कपड़े भी डेली चेंज नहीं करती हैं ये। कई बार रिपीट सूट पहने इन्होंने अपने, कई बार, अभी भी शायद रिपीट ही है। एक बार चेक कर लेना आप लोग अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये यहाँ पे फ़िल्टर की बात कर रही है। तो यहाँ पे सब लोग बिना फ़िल्टर के आते हैं, और जिसकी तरफ आपका इंडिकेशन जा रहा है ना, जिस तरफ आप बोलना चाह रही हो, तो वो लोग भी बिना फ़िल्टर के आते हैं। हमने बिना फ़िल्टर के आंटी जी को भी देखा है, हमने बिना फ़िल्टर के जगत भाभी को भी देखा है, हमने बिना फ़िल्टर के जगत दीदी को भी देखा है, और हमने बिना फ़िल्टर के जगत भैया को भी देखा है।
तो आप यहाँ पे बिल्कुल स्पेशल तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप को बिल्कुल स्पेशल कंसिडर मत करना। यहाँ पे जितने लोग हैं सब बिना फ़िल्टर के आते हैं, लेकिन अगर उसके बाद वो लोग रेडी होके आते हैं, अच्छे से तैयार होके आते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि वो प्रेजेंटेबल दिखना चाहते हैं। और हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, कोई नहीं दिखना चाहता, कोई दिखना चाहता है। अब इन्होंने बोला मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्किल हो रहे हैं, इसका कोई उपाय है? तो बिल्कुल है, डार्क सर्किल का बिल्कुल उपाय है। डार्क सर्किल का उपाय ये है कि रात में फ़ोन देखना कम कर दो, स्क्रीन टाइम थोड़ी कम कर दो, अपनी स्लीप साइकिल थोड़ी सी सही कर लो, रात में जल्दी सो, प्लानिंग प्लॉटिंग ना करो, रात में जल्दी सो, है ना, और सुबह जल्दी उठो, और अपनी जो है आइज़ को रेस्ट दो, अच्छा खाना खाओ, न्यूट्रिशंस खाओ, ये बाहर के मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड ये मत खाओ, हेल्दी फूड घर का खाओ, अच्छा खाओ, सेहत बनाओ, तो डार्क सर्किल हट जाते हैं। और आपकी उम्र में तो बिल्कुल हट जाते हैं, लेकिन क्या करें ना कि आजकल के जो बच्चे हैं, खैर अब आप बच्ची नहीं हो क्योंकि आपने खुद बोला है कि अब हम औरत जैसे दिखने लगे हैं, तो आजकल की जो औरतें भी हो गई हैं ना, वो फ़ोन से चिपकी रहती हैं। अब फ़ोन से चिपकने की वजह से क्या होता है ना, स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से आपके डार्क सर्किल आ जाते हैं, ऐसा होता है अक्सर। तो एक और सजेशन मैं यहाँ पे देती हूँ, जो लोग कुछ ज़्यादा ही स्क्रीन टाइम यूज़ करते हैं ना, उन्हें अपने लिए रीडिंग ग्लासेस बना लेने चाहिए। रुको मैं दिखाती हूँ रीडिंग ग्लासेस कैसे होते हैं। तो देखिए ये रीडिंग ग्लासेस होते हैं, मैंने भी रीडिंग ग्लासेस अपने लिए बनाए हुए हैं। जब भी मैं स्क्रीन टाइम देखती हूँ तो मैं भी रीडिंग ग्लासेस के साथ ही स्क्रीन टाइम लेती, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी आंखों पे इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो रोशनी में हो चाहे वो डार्क सर्कल में हो। तो देखो कितनी अच्छी फ्री में मैंने आपको सलाह दे दी। आई नो कि इनमें से आपने कुछ भी फॉलो नहीं करना। उपाय तो आप बहुत मांगते हो, लेकिन उन उपाय पे कभी भी आप क्या कहते हैं ना, चीज़ें एप्लीकेबल नहीं करती हैं, ठीक है। नॉक आप अकेली नहीं है जो बिना फ़िल्टर के यहाँ पे वीडियो बनाती हैं। सेकंड नॉक कि डार्क सर्कल का उपाय है, आप कर सकती हैं उसको। चलिए उसके बाद आते हैं आगे कि आगे इन्होंने और क्या क्या बोला है, क्योंकि इन्होंने इस वीडियो में ना बड़े भाषण दिए हैं गाइज मेकअप वेकअप के ऊपर। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि बेड में बैठे बैठे कोई इंसान 12 मिनट के अंदर इतनी अच्छे से कैसे आ सकता है। ऐसे नहीं कि सज धज के अच्छे से, इतनी प्रिपरेशन के साथ कैसे आ सकता है। इन्होंने बोला मेरा वीडियो तो 1 कट में बनता है। मैं अपनी वीडियो में कट्स नहीं लगाती, क्योंकि मेरी ऑडियंस को ऐसे ही देखना पसंद है। ऑडियंस को क्या पता चल रहा है कि आपने वीडियो में कितने कट लगाए या कितने कट नहीं लगाए। आप वीडियो में कट नहीं लगाती, सीरियसली कौन सा ऐसा व्लॉगर है गाइस जो 1 टेक में वीडियो शूट कर लेता है। हाँ, जब ये लोग रिएक्शन देने आते हैं ना, हालांकि ये काम हमारा है, पर आजकल बहुत सारे व्लॉगर्स ने हमारा काम भी छीन लिया है। तो जब ये लोग रिएक्ट करने आते हैं ना किसी चीज़ पे, तब ये लोग ज़रूर 5 मिनट कॉन्टिन्यूशन में बोल सकते हैं। लेकिन एक व्लॉगर अगर ये बोल रहा है कि मैं बिना कट के वीडियो बनाता हूँ, तो आप खुद देख लीजिए ना कि एक वीडियो घर के बाहर की होती है, दूसरी क्लिप घर के अंदर की होती है, और तीसरी क्लिप ससुराल की आ जाती है, और चौथी क्लिप दुकान पहुंच जाती है। क्या ये 1 टेक में होता है? या फिर इनके ऊपर ऐसी सुपर नेचुरल पावर है कि जूं ये घूमती है, और शॉप में जूं घूमती है, नए वाले घर में जूं घूमती है, ससुराल में और जूं घूमती है, मंदिर में पहुंच जाती है। सो नो, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिना कट के कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं होती, और आपके वीडियो में कट देखने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए गाइज, उसके बाद हल्का सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको खुद दिख जाएगा कि इनकी वीडियो में जो रेड लाइन आती है ना, उस रेड लाइन में कितनी बार कट्स हैं। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इन्होंने कितनी बार कट लिया है, कितनी बार नहीं लिया है। तो देखिए, झूठ, इतना झूठ और हर बार झूठ, और कितना झूठ। ऐसा झूठ मत बोलो जो पकड़ा जाए। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि भोली भाली ऑडियंस जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप उनके सामने ज़रूर झूठ बोल के अपनी वाहवाही लूट सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि अधिकतर ऑडियंस अब जो है वो स्मार्ट हो चुकी है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि व्लॉगर की ज़िंदगी में तो बिना कट के कोई व्लॉग ही कंप्लीट नहीं होता। 4-4, 5-5, 6-6 दिन पुराने व्लॉग चलते हैं इनके। एक होगा जाने कब की क्लिप, 1 हफ्ते पहले की, उसके बाद होगी 1 हफ्ते बाद की, ऐसे क्लिप में इनका पूरा कट करके वीडियो शूट होता है, पूरा व्लॉग बनता है। और ये कहते हैं कि मैं अपनी बिना कट में एक वीडियो बना देती हूँ। झूठ बोले कौआ काटे। अब इसके बाद इन्होंने भाषण दिया है मेकअप के ऊपर। मेकअप के ऊपर भाषण देने का क्या मतलब था? अरे मतलब था, क्योंकि मेकअप के लिए किसको कॉल आउट किया जाता है? इनकी प्यारी अपनी मम्मी को, जिन्होंने कन्यादान करके कोई उपकार नहीं किया। गाइस, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि उपकार किया। कन्यादान करके उन्होंने सिर्फ दान किया है, उपकार कुछ नहीं किया। तो इनकी मम्मी को कॉल आउट किया जाता है
किसके लिए? मेकअप के लिए, है ना। अभी बुली आंटी ने भी किया था और भी अक्सर वो मेकअप के लिए अपने ट्रॉल होती रहती है। तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई बहती गंगा में थोड़े से हाथ मैं भी धो लेती हूँ। डायरेक्टली तो नहीं बोल सकती लेकिन मैं इनडायरेक्टली तो बोल ही सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये दिखा देती हूँ कि देखो मेरी शादी को मात्र अभी 2 साल हुए हैं और देखो मैं कितनी सिंपल रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। और इनके अनुसार श्रृंगार की परिभाषा है कि सिंदूर लगाओ और आलता लगाओ और क्या एक चीज़ और इन्होंने बोली थी, बिंदी लगाओ। ये होती है श्रृंगार की परिभाषा। तो अगर श्रृंगार की परिभाषा में सिर्फ यही 3 चीज़ें आती हैं तो फिर जब चढ़ावा चढ़ता है ना, माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ता है, तो उसमें कंघी से लेकर रबर बैंड से लेकर लिपस्टिक से लेकर नेल पेंट से लेकर हर चीज़ श्रृंगार के अंदर आती है। हर चीज़ श्रृंगार के अंदर आती है। और जब औरत सुहागन इस दुनिया से जाती है तब भी ये सारी चीज़ उसको श्रृंगार के रूप में पहनाई जाती है। तो श्रृंगार की डेफिनेशन आपकी नज़र में ये 3-4 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी अपनी चॉइस है श्रृंगार को लेके कि वो क्या चीज़ पहनना चाहता है और वो क्या चीज़ पहनना नहीं चाहता। और आप मेकअप करोगी कैसे? क्योंकि मेकअप करने के लिए, तैयार होने के लिए सुबह टाइम पर उठना पड़ता है। वही तो इंसान सुबह अच्छे से तैयार हो पाता है जो सुबह जल्दी उठता है, जल्दी नहा लेता है, जल्दी अपना पूजा पाठ कर लेता है, तब वो इंसान अपने आप को रेडी करने के लिए जाता है। लेकिन जो इंसान की सुबह ही 10-10, 11-11 बजे हो, उसके बाद नहाने का कोई पता नहीं है, तो फिर वो इंसान कब तो तैयार होगा और कब तो वो मेकअप करेगा, क्योंकि मेकअप करना और श्रृंगार करने में भी वक्त लगता है। इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट आपकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन हर कोई आपकी तरह नहीं है। यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं। और मैं आपको बताऊँ, पंजाबी लोग जो है ना, पंजाबियों में तो सबसे पहले इंसान नहाता धोता है और उसके बाद सबसे पहले अपना श्रृंगार करता है। पंजाबी लेडीज़, आप जब भी उनको देखना वो आपको हमेशा टिंच पिंच दिखेंगी, हमेशा। उनका शौक़ भी होता है, उनका शौक़ भी होता है। और बनने संवरने की चीज़ें औरतों के लिए तो बनी है। अब अगर औरतें ही साज श्रृंगार नहीं करेंगे तो गाइस फिर कौन करेगा? बताओ, फिर कौन करेगा? शादी से पहले अगर लड़कियां साज श्रृंगार कर ले तो बोला जाता है अरे शादीशुदा है नहीं, देखो कितना मेकअप किया हुआ है, इतनी सी उम्र में इतना मेकअप किया हुआ है। मतलब शादी से पहले भी लड़कियां श्रृंगार के लिए सुने और शादी के बाद भी श्रृंगार के लिए सुने। शादी से पहले भी सुने, शादी के बाद भी सुने। मतलब हमारी सोसाइटी को होता क्या जा रहा है? चलो बड़े लोग बोले वो समझ में आता है, लेकिन ये जनरेशन, ये 20, 21, 22, 25 साल की जनरेशन अगर मेकअप के लिए कॉल आउट करे और ये बोले कि मेकअप ना करो, क्यों? क्योंकि तुमको मेकअप नहीं करना है, तो आप ये सबको इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि क्या ही करना है मेकअप, क्या कुछ नहीं होता गाइस मेकअप करने से। जिसको पसंद है उसको पसंद होने दो ना। ऐसे तो मुझे लगता है कि सारी मेकअप प्रोडक्ट्स में बैन लग जाएगा। फिर तो आप सबकी सेल भी ठप करा दोगे। अगर आप सबको यही समझाने लगे कि मेकअप मत करो, मेकअप मत करो, तो फिर तो सबकी सेल ठप हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा सबका काम धाम, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा फिर तो, राइट। और आपके पति भी एक बिज़नेस कर रहे हैं। कल की डेट में आपके रेस्टोरेंट में जो बाहर का खाना मिलता है, आके लोग यही बोलने लगे कि अरे बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, चाइनीज़ रेस्टोरेंट का नहीं खाना चाहिए, तो दुनिया रुक जाती है, दुनिया खाने जाती है ना। इसी तरीके से आपने जो मेकअप के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर भाषण दिया है ना, ये भाषण आप अपने लिए एप्लीकेबल करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोगों पे थोपो मत। और बाकी लोगों को मेकअप की वजह से जज तो बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी किसी को जज मत करो। किसी की कितनी मर्ज़ी, वो कितना मेकअप करे, वो मेकअप की पूरी पुट्टी लगा ले, वो उसकी मर्ज़ी, क्योंकि ना तो वो आपसे लेने आ रहा है, ना आप उनको मेकअप दे रही हो। और मेकअप का अधिकार तो आप किसी औरत से छीन ही नहीं सकते। ये अधिकार तो माता रानी ने दिया है एक औरत को, और वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता उनसे। उनको जैसा तैयार होना होगा वो वैसा तैयार होंगे, राइट। तो मेकअप के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पोक किया है अपनी मम्मी जी को, क्योंकि बहुत अच्छे से सब जानते हैं कि सबसे पहले सज धज के लिपस्टिक वगैरह करके रेडी होके कौन आती हैं। ये भी उनकी इस उम्र में कहते हैं एक्टिवनेस है कि इस उम्र में भी वो अपने आप को फटाफट नहा के, पूजा करके, रेडी करके अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के सोशल मीडिया पे आती है। मैं बोलूँ 10 दिन करके दिखा दो। अरे बाबा ने जो इतने बड़े बड़े बोल बोले हैं, 10 दिन एक रूटीन फॉलो कर लो कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, उठ के अच्छे से नहा लो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, रोज़ नए कपड़े पहनो और रोज़ मेकअप के साथ लगातार 1 हफ्ते वीडियो बना के दिखा दो। आपकी सास इतनी खुश हो जाएगी आपसे, इतनी खुश हो जाएगी कि वाह ये है मेरे घर की बहू। तो बोलना बहुत आसान होता है,
जज करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन जब सेम रूटीन फॉलो करना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि हर चीज़ में कितना समय लगता है, हर चीज़ कितनी टाइम टेकन होती है। सो अरे बाबा ने फाइनली अपने आप को देखो औरत कंसिडर कर ही लिया। हमने नहीं बोला है, फिर आप लोग मत गुस्सा होने आना, आपने उसको औरत बोल दिया। हमने नहीं बोला भाई, उसने खुद बोला है कि मैं अब औरत जैसी दिखने लगी हूँ और अब तो मेरा बर्थडे भी आने वाला है। देखो यहाँ पे भी देखो 2 स्टेटमेंट एक साथ। पहले तो मैं औरत जैसी दिखने लगी हूँ, फिर इन्हें लगा कि कहीं मैंने अपने आप को औरत बोल दिया तो कहीं मेरी एज शेमिंग ना होने लग जाए। दूसरा ही पल इन्होंने बोला अरे मेरा बर्थडे आने वाला है सितंबर में। क्या बात है, बर्थडे की भी कोई तैयारी हो रही है क्या? इतनी ग्रैंड कॉन्ट्रोवर्शियल एनिवर्सरी पार्टी तो कर ही दी, अब बर्थडे पार्टी के क्या सीन है? बर्थडे पार्टी में अब कौन से वाले ब्लंडर को बुलाने वाली हो? नई लिस्ट तैयार हुई या नहीं हुई? तैयार कर लो नई लिस्ट भी बर्थडे में इनविटेशन की, कि अब किस किस को बुलाना है। हाँ, और इस बार छोटा नहीं, इस बार इससे भी बड़ा धमाका करना, इससे भी बड़ा वाला धमाका, ठीक है। और उसके साथ 22 साल की हो रही हैं ये, 22 ईयर्स की हो रही हैं हमारी अड़े बाबा। तो मैच्योरिटी तो उन्होंने खुद ही बोल दिया कि मेरे अंदर अब जो है और आ जाएगी, मैं 22 साल की हो जाऊंगी और 22 साल के अंदर मेरे अंदर और मैच्योरिटी आ जाएगी। और वैसे तो मैं अपने आप को ये कंसिडर करती हूँ कि मैं पहले से बहुत चेंज हुई हूँ। 1 साल के पहले मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं 1 साल बाद बहुत चेंज हुई हूँ, और अब मैं 22 साल की हो जाऊँगी तो मेरे अंदर बहुत मैच्योरिटी आ जाएगी। एक बात बोलूँ, एज सिर्फ नंबर होता है, मैच्योरिटी ना इंसान को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आ जाती है। और आपको तो शायद ये मैच्योरिटी बहुत पहले ही आ गई थी। वो अलग बात है कि हमें भी ये ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, और हम भी बहुत बच्चा कंसिडर कर रहे थे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों में आपको समझाते थे, आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन जब हमने देखा कि ये वो बच्चा है जो समझाने पे बदतमीज़ी करता है, समझता नहीं है, बदतमीज़ी करता है, और ऐसा कोई इंसान सोशल मीडिया पे बचा ही नहीं था जिनके साथ इन्होंने बदतमीज़ी से बात ना करी हो। क्यों? क्योंकि उनको समझाने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया कि मैच्योर तो ये बच्ची बहुत है, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी ठोकर खाई है, ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, तो इंसान के अंदर मैच्योरिटी अपने आप ही आ जाती है। अगर मैच्योरिटी नहीं आती तो शादी जैसा इतना मैच्योर डिसीज़न नहीं ले पाती, शादी जैसा इतना मैच्योर डिसीज़न नहीं ले पाती, शादी से पहले लव अफेयर नहीं कर पाती अगर मैच्योर नहीं होती। मैच्योर थी इसीलिए लव भी किया और चट मंगनी पट ब्याह भी कर लिया, तो वो मैच्योरिटी थी, इसीलिए शादी कर ली। वरना मैच्योर लड़कियां इतनी जल्दी अपनी लाइफ के इतने सारे डिसीजंस नहीं ले पाती, इतने सही डिसीजंस, इतने समझदारी वाले डिसीजन नहीं ले पाती। तो समझदारी तो थी बहुत अच्छे से। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने एक कमेंट भी इनके कमेंट सेक्शन में पढ़ा, मैं यहाँ पे लगा भी दूंगी, जहाँ पे ये अपने हस्बैंड की बहुत तारीफ़ करते हुए बोल रही है ना कि अब मेरे हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी होने वाले हैं, हमारा रेस्टोरेंट भी है और फिर हमारा बिज़नेस भी ओपन हो गया है, यूट्यूब पे तो मैं ही सिर्फ काम करती हूँ इसीलिए वो नहीं आते, इस पे तो सिर्फ मेरा ही काम है, बाकी मेरे हस्बैंड का ऐसा ऐसा काम है। कमेंट वहाँ पे आया है, मैं पुष्टि नहीं करती इस बात की कि इस कमेंट में कितनी सच्चाई है, बट अगर आप लोग इनके पुराने सब्सक्राइबर हैं या आप लोगों ने पुराने इनको देखा हुआ है, आप लोगों को पता है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये बात सही है कि गलत है। किसी ने नीचे कमेंट्स में लिखा था कि इनके जो हस्बैंड है वो एजेंसी में काम करते थे, उनकी एजेंसी थी नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर को शायद यही बोला गया था कि हमारी एजेंसी है, लेकिन पता ये चला है कि इनकी एजेंसी अपनी नहीं थी, इनके हस्बैंड वहाँ पे काम करते थे और बहुत ज़्यादा हैंडसम सैलरी बेस नहीं था, बहुत ही नॉमिनल सी सैलरी थी, जिस पे एक बिज़नेस खोलना आसान नहीं है, एक भी नहीं, इनफैक्ट 2 बिज़नेस खोलने आसान नहीं है। और अगर ये बिज़नेस खोलने आसान होते तो एक लड़का शादी से पहले ये चीज़ें कर लेता है, बिज़नेस खोलना, ताकि शादी के बाद लाइफ ट्रैक पे आ जाए। स्टेबल होना लड़का पहले प्रेफर करता है, लेकिन वो स्टेबल होने के लिए इनको पूरा 1 साल लगा और शादी के 1-1.5 साल के बाद इन्होंने फाइनल डिसीजन लिया कि अब हम बिज़नेस खोलते हैं। तो अगर ये बोल रही हैं कि मेरे पति ने ही बिज़नेस वगैरह सब खोले हैं, तो वहाँ पे इन सब्सक्राइबर ने काउंटर किया है। तो उसके बाद नीचे और भी लोग उनको जवाब देने आए, क्योंकि देखिए सपोर्टर्स और हेटर्स सबके होते हैं, और जो ऐसे हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को देखो अप्रिशिएट करती हूँ कि मान लो आपने कोई बात बोली और उस बात का किसी और के पास वैलिड पॉइंट है, तो हेल्दी आर्ग्यूमेंट करो आप कमेंट सेक्शन में, नो प्रॉब्लम। तो इस स्टेटमेंट पे एक और नीचे से कमेंट आया जिन्होंने बोला कि इतना अच्छा लड़का है जिससे शादी हुई है अड़े बाबा के हस्बैंड, कि उन्होंने तो शादी में दहेज भी नहीं लिया, एक अनाथ लड़की से शादी कर ली और देखो बिना दहेज के शादी करी है। फिर उसके बाद नीचे एक और कमेंट आया, वो पूरा एक रो में ही पूरे कमेंट है। फिर उन्होंने लिखा कि अच्छा
क्या बिना दहेज के शादी कर ली है? अकेली लड़की देख के शादी करी क्योंकि उस लड़की के पास सारी प्रॉपर्टी है, जो भी उसके पापा की प्रॉपर्टी है। और आपने अड़े बाबा को कई बार बोलते हुए सुना भी होगा कि मेरे को क्या भिखारी समझा है कि मैं ऐसे गरीब घर की हूँ, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। तो अड़े बाबा के पास प्रॉपर्टी थी और वो इतनी मैच्योर थी कि मेरे को अपनी प्रॉपर्टी किसी को ना देनी है, ना किसी को टेक केयर करने के लिए देनी है, इसीलिए उनकी अपने रिश्तेदारों से नहीं बनी। तो वो मैच्योर हो चुकी थी, इसीलिए प्रॉपर्टी के लिए भी वो अपने रिश्तेदारों से लड़ पड़ी और शादी भी उसने कर ली। ये लाइफ के बहुत बड़े 2 डिसीज़न होते हैं, एक शादी का और एक ज़मीन जायदाद का। और एक इमेच्योर इंसान इतने बड़े बड़े डिसीज़न नहीं ले सकता, वो तो गुम जाएगा, किसी के बहकावे में आ जाएगा। और जो इंसान बहकावे में नहीं आएगा इसका मतलब वो समझदार इंसान है। तो अरे बाबा समझदार हैं, लेकिन वो वाली बात है ना कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात, तो वही वाली चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखाई गई। अब क्या है कि जो नीचे कमेंट आया उन्होंने बोला कि कैसे कुछ नहीं दिया, इतनी प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम है, ऊपर से प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी जो कि असेट है, ठीक है, ज़मीन वमीन बहुत है, असेट है, उसी की है, उसकी है तो उसके पति की है, सेम बात है ना। प्लस अपना एक मंथली इनकम भी सोशल मीडिया के ज़रिए उसने अपनी फ़िक्स कर ली। तो सोशल मीडिया से भी कमाती है और साथ में एसेट भी है। तो पति ने बिना दहेज के कहाँ शादी करी? उनके पास तो पूरा का पूरा कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज आया है। जिस लड़की के पास प्रॉपर्टी भी है और जिस लड़की के पास मंथली इनकम भी है, मंथली अर्निंग भी आती है और 2-2.5 लाख से नीचे नहीं आती होगी। मैं एक मतलब अप्रॉक्स लगा के चल रही हूँ। इससे नाथ लड़की से शादी करी जिसके पास कुछ ना हो। उसके पास जो नहीं था वो थे पेरेंट्स नहीं थे, उसके बाद उसके पास सब कुछ था, जो आज की डेट में उसका भी है और उसके पति का भी है। तो यस, उनके पति ने, जो लोग ये सोचते हैं कि बिना कुछ देखे हुए शादी कर ली, तो नहीं, उन्होंने खाली हाथ शादी नहीं करी। वो लड़की खाली हाथ किसी की ज़िंदगी में नहीं गई है, वो अपने साथ अच्छी खासी प्रॉपर्टी लेके ही वहाँ पे गई है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उन्हीं की वीडियो से मैंने पिक करे हैं। आई होप कि आप लोगों को रिलेटेबल लगे। बाकी आप लोग अपने काउंटर पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली चेकआउट करने की पूरी कोशिश करूँगी और अपने एंड पे आप लोगों को रिप्लाई करने की भी पूरी कोशिश करूँगी। सो ये रिएक्शन वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। अड़े बाबा के लिए सबसे अच्छा एक मैं सजेशन यहाँ पे देके जाना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अगर होंठ ब्लैक हो रहे हैं ना, तो उसके और भी रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक बार सर्च करके देखना। हमेशा कॉस्मेटिक्स की गलती नहीं होती, आप किस तरीके का कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं और आप किस तरीके के स्किन केयर और लिप केयर कर रहे हैं, वो भी मैटर करता है। किसी किसी के नेचुरल लिप्स ब्लैक होते हैं, नेचुरली होते हैं किसी के। बहुत सारे इर्द गिर्द व्लॉगर देखो, आपको खुद दिख जाएंगे, बहुत लोगों के नेचुरल होते हैं जो किसी कॉस्मेटिक की गलती नहीं होती, राइट। और कभी कभी कुछ ऐसे ख़राब कॉस्मेटिक्स यूज़ करने की वजह से भी आपके लिप्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगेन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हर किसी इंसान की अपनी चॉइस होती है और प्रेजेंटेबल दिखना, ग्रूम होके आना गलत बात नहीं होती है। ग्रूम होके आना इनफैक्ट आपकी पर्सनालिटी को और इन्हेंस करता है और ये दिखाता है कि आप अपनी ग्रूमिंग के मामले में, आप अपनी सेल्फ़ केयर के मामले में कितने ज़्यादा प्रॉम्प्ट हैं। और सेल्फ़ केयर करना एक हाइजीन का हिस्सा होता है जो कि आपको भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आपकी स्थिति देख के ऐसा लग रहा है कि आपके तो नहाने के भी लाले पड़े हुए हैं। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।